नमस्कार साथियों, प्रत्येक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन उसी सीरीज को शुरू करते हैं जो अपन ने शनिवार को तीसरा पेपर सोल्व किया था, जेल प्रेरी का। तो दोस्तों, आज अपन बिल्कुल जो 4 सितंबर 2017 शिफ्ट 2 के अंदर जो पेपर हुआ था उसको सोल्व करेंगे। और दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया, अब भी मैं बता रहा हूं दोस्तों कि जेल प्रेरी के अंदर टोटल 100 पर्सन आते हैं और 100 में से 45% दोस्तों रीजनिंग के आते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है आपके कम से कम 50% आपका जेल प्रेरी का पेपर रीजनिंग के हिसाब से निकलेगा। और दोस्तों, यदि आप इस सब्जेक्ट को सही तरीके से पकड़ बना लेते हो तो आपकी एक सीट पक्की है। दुनिया कोई माइका लाल दोस्तों आपकी उस सीट को रोक नहीं सकता है। और बिल्कुल दोस्तों, चिंटू टाइप के पर्सन आते हैं, बहुत इजी पर्सन आते हैं, आप आराम से इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, अपन इसमें पहला पर्सन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पर्सन है दोस्तों आपके सामने, ये देखो ब्लड रिलेशन का पर्सन है कि ए और बी भाई है। अब यहां पर आपको बोला गया दोस्तों ए और बी भाई है, तो ए और बी भाई है, दोनों भाई है, तो मैंने ये ए और बी को भाई बना दिया। अब आगे बोला ई पुत्री है एफ की। अब देखो दोस्तों, इन्होंने बोला ई एफ की पुत्री है। अब यहां पर कहीं भी ई और एफ के बारे में पता नहीं है, तो इसको छोड़ दो एक सेकेंड। फिर आगे बोला एफ पत्नी है बी की, तो एफ पत्नी है बी की, तो बी की पत्नी एफ है, और पति पत्नी में हमेशा टेढ़ा रिश्ता बनाते हैं। या आप चाहो तो बराबर लगा सकते हो, क्योंकि घर में उनका बराबर योगदान होता है। घर में बराबर योगदान होता है। एक गाड़ी को चलाने के लिए दो पहियों की आवश्यकता होती है, और एक परिवार को चलाने के लिए पति और पत्नी का बराबर सपोर्ट होना चाहिए दोस्तों। और आप कहेंगे सर तो बराबर क्यों नहीं लगा रहे हो, आप टेढ़ा रिश्ता क्यों लगा रहे हो? तो मैं कहता हूं दोस्तों, पति और पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, हर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है। इसलिए मैं हमेशा तिरछी रेखा का प्रयोग करता हूँ। वही कहा जाता है, एक मारवाड़ी में कहावत भी है दोस्तों, चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे, चाहे चाकू खरबूजे पर गिरे, आखिर में तो आप खरबूजों को ही कटना है दोस्तों। अब यहाँ पर बोला है ई पुत्री है एप की, तो पुत्री है एप की, पुत्री कौन है? ई पुत्री है। तो इन्होंने कहा तो बताइए ई का ए से क्या संबंध है? तो ए से आपको ई तक हमेशा जिसके पास से हो वहां से शुरू करना, या पीछे से शुरू करके आगे तक जाओ, हमेशा उत्तर सही होगा दोस्तों। तो ए से शुरू करके ई तक जाओ, तो मैं, मेरा भाई, भाई की पत्नी भाभी, और भाभी की जो लड़की होती है वो मेरी भतीजी होती है। तो अपना ऑप्शन सेकंड हो जाएगा भतीजी। अब देखो दोस्तों, यदि नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो इन्होंने कहा यदि P प्रदर्शित करता है भाग को प्लस R को, माइनस भाग को P भाग को प्लस को R, माइनस को T द्वारा तथा गुणे को W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो देखो यहां पर आपको चिन्ह चेंज करना है, चॉइस R, और दोस्तों प्लस को R की जगह प्लस 16। अब यहाँ P की जगह आपको लिखना है भाग 8, और W की जगह गुणा 6, और दोस्तों T की जगह -9। ये मैंने चिन्ह चेंज कर दिया। अब आपको यहाँ पर बोर्डमास का नियम लगना, बदमाश का नियम। मतलब कहने का मतलब है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, फिर डिवाइड को करो, फिर मल्टीपल को करो, फिर एडिशन को करो, फिर सब्सट्रैक्शन बाकी को करो। भाग, गुणा, जोड़ और बाकी इस हिसाब से चलना है। तो सबसे पहले भाग 16 में 8 का भाग दिया, 2 बार गया, तो यहाँ 24 + 2 गुणा 6 -9। और दोस्तों आप गुणे को सोल्व करते हैं, 24 + 6 को 2 से गुणा करते हैं, 12 प्लस माइनस के 9। और दोस्तों यदि 24 में मैं 12 जोड़ूं तो यहाँ देखो 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36 में से 9 घटाया दोस्तों, तो यहाँ पर बच जाएगा 27। तो ऑप्शन अपना हो जाएगा बी। अब देखो दोस्तों, अगला नेक्स्ट पर्सन, यदि अपन तीसरा पर्सन करें तो ये देखो खाने का पर्सन है। इन्होंने कहा 12 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 12 व्यक्ति किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में करते हैं। तो उस काम को 8 दिनों में कितने मैन करेंगे? आपको आदमियों की आवश्यकता निकालनी है, M2 निकालना है। तो यहाँ से देखो दोस्तों, काट सकते हो आप, या जब कोई चीज़ गुणा में हो तो उसको भाग में लिख सकते हो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो M2 बराबर 12 × 10 बटा 8, और यहाँ से देखो 4 और ये कट गया 5 बार, और 4 से ये कट गया दोस्तों 3 बार, 5 को 3 से गुणा किया 15। तो 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? 8 दिनों में। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 1।
अब देखो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि 39 लड़कों की पंक्ति में सुभाष बाएं छोर से, तो बाएं छोर से सुभाष का 27वां है और नरेश का दाएं से 27वां है। 27 और 27 को जोड़ा दोस्तों तो ये होते हैं 54 और टोटल बच्चे हैं 49। अब देखो दोस्तों 49 से 54 घटते तो सीधा घटा देते, पर यहाँ पर उल्टा घट रहा है, और उल्टा घट रहा मतलब यहाँ पर कंडीशन हो रही है क्रॉस की। और दोस्तों जो चर्चा में होता है वही पर्चे में आता है, और क्रॉस वाले सबसे ज़्यादा आते हैं। क्रॉस में हो तो आप यहाँ 54 में से 49 तो घटाएंगे, और साथ में आपको माइनस के 2 और करने पड़ेंगे। ये 2 इसलिए करते हैं कि ये 2 बार फर्जी काउंट होते हैं दोनों आदमी, ये सुभाष और नरेश 2 बार एक्स्ट्रा काउंट होते हैं, और एक्स्ट्रा काउंट होते हैं उनको डिलीट करना होता है दोस्तों। और यही -2 करना आपके लिए नया है, और नया है वही चर्चा में आते हैं, और जो चर्चा में है वही आपके हमेशा कहाँ आते हैं, पर्चे में आते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों, जो चीज़ चर्चे में होती है वो ऑलमोस्ट पर्चे में आती है। तो यहाँ देखो 54 में से 9 गया, बचा कितना दोस्तों 6। देखो यहाँ पर 1 और 4 5 में से 2 गया, बचा कितना 3 बच जाएगा। या दोस्तों 49 और 2 को जोड़े तो 51 होते हैं, और 54 में से 51 गए तो भी बचा कितना 3। तो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों इन्होंने कहा कौन सी आकृति इस प्रश्न आकृति को कंप्लीट करेगी। मतलब दोस्तों आपको इसकी जगह ऐसा कौन सी मैं आकृति रखूं कि मेरा वो डायग्राम पूरा हो जाए। तो देखो मैंने यहाँ इस घोड़े को पूरा किया दोस्तों, इस लैंड को मैंने पूरा किया, और इस लाइन को मैंने यहाँ से मिला दिया। तो यदि ऐसे मिलाते हैं तो क्या ये डायग्राम पूरा नहीं होता है। तो आपने ये आकृति यहाँ पर रख दी, और ये आकृति कौन सी है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। आपको 4 आकृतियों में से जो परफेक्ट आकृति है उसी को देखना है कि किस आकृति को यहाँ रखने से मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल। अब देखो दोस्तों यहाँ पर बोला है इनमें आकृति को पूरा करेंगे, आपको बोला है कि इसमें से आपको बताना है कौन सी इस आकृति प्रश्न आकृति को क्या करेगी, पूरी। तो यदि दोस्तों इस आकृति को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये जो मेरी आकृति है इस आकृति को पूरा कर रहा है, और ये आकृति कहाँ से निकाली गई है, यहाँ सी से निकाली गई है, तीसरे ऑप्शन से निकाली गई है। इसको थोड़ा यूँ रिवर्स घुमाते हैं दोस्तों, इसको घुमाते हैं तो ये कुछ आकृति कुछ इस प्रकार से दिखेगी आपको, और यदि इसी को मैं यहाँ लगाऊं तो मेरी ये डायग्राम पूरा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको दोस्तों ये है रंगोली टाइप के प्रश्न है कि कौन सी रंगोली में रखने से अपना पूरा का पूरा परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपके सामने है, एक घन का प्रश्न है। इन्होंने कहा 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ n निकालना होता, तो बड़े की भुजा 3, छोटे की 1, तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा 3। n कितना हो जाएगा 3। अब इन्होंने कहा तो कुल मध्य घनों की संख्या होगी। मध्य घनों का मतलब है कि एक घन को यदि मैं काटता हूँ तो इसमें 3 सतह पर भी रंग होते हैं, 2 पर भी होते हैं, 1 पर भी होते हैं और 0 भी। पर दोस्तों मध्य का मतलब ये जो भुजा है इसके जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बीच में कितने घन होंगे। तो जो भी घन निकालने हो, बीच वाले घन निकालने हो दोस्तों, तो उसका मतलब है 2 सतह वाले घन पूछा आपको। यदि आपको किनारे वाले पूछता, कोने वाले, तो आपको 3 सतह वाले पूछता, और 3 सतह वाले 8 होते हैं। मध्य का निकालना हो दोस्तों भुजा वाला पूछा है, और आपको सतह के मध्य का पूछा तो 1 सतह वाला, और बिल्कुल बीचों बीच का पूछा तो वो सेंटर वाले पूछे हैं, और वो होते हैं रंगहीन। तो आपको 2 सतह वाला निकालना, तो यहाँ पर सूत्र है 12n-2। तो देखो दोस्तों n की जगह 3 लिखो, 12 3-2, 3 में से 2 गए 1, तो 12 × 1, और 12 को 1 से गुणा किया तो 12 उत्तर आता है। तो अपना यहाँ आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट यदि बात करें दोस्तों तो इन्होंने कहा ये 4 शब्द हैं, इनमें बोला शब्दकोश में जमाने पर पहले नंबर पर कौन आता है। तो यदि इन दोनों में सभी में देखें दोस्तों तो देखो यहाँ AMID, AMEN, AMONG, AMOUNT। अब इसमें कॉमन AM सभी में कॉमन है, तो AM के आधार पर रोल नंबर नहीं देंगे अपन,
कॉमन को काट देते हैं। उसके आगे यदि बात करें दोस्तों तो यहाँ आई का 9 होता है, ई का 5 होता है, ओ का 15, ओ का 15। तो देखो ये 5 1 पर आता है, 9 2 पर आता है। अब इनमें देखना है दोस्तों 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, तो 15 के आगे एन 14, यू 21, तो ये 3 पर और ये 4 पर। तो सबसे पहले ए एम ई एन आएगा, तो यही पहला ऑप्शन हो जाएगा जो प्रथम नंबर पर आएगा। तो आपको अंग्रेजी के हिसाब से आपको मास्टर बनना है। क्या बनना है? मास्टर। और 5 बच्चे आए, चाहे 6 आए, चाहे 4 आए, उनको रोल नंबर देना है। क्या देना है? रोल नंबर। आगे यदि नेक्स्ट पर्सन की बात करें दोस्तों तो इन्होंने कहा मास्टर को ये लिखा जाता है, तो टीयर्स को क्या लिखेंगे? तो देखो दोस्तों ये बहुत चिंटू टाइप के पर्सन है कि जब एक शब्द से दूसरा शब्द बनाकर उसका कोड पूछे तो ये सामने वाला ही उनका कोड होता है। अब इन्होंने देखो, इन्होंने कहा मास्टर, और मास्टर को लिखा 6 3 2 1 4 5, तो आपको लिखा TEARS को क्या लिखेंगे? अब देखो दोस्तों टी को क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, ई को क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं, ए को 3 लिखते हैं, आर को 5 लिखते हैं, और एस को दोस्तों 2 लिखते हैं। तो अपना उत्तर हो जाएगा 1 4 3 5 2, 1 4 3 5 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको छांटने हैं। अब देखो दोस्तों, अब इन्होंने कहा है कि कुल 3600 के कुल भाग को क ख ग में इस अनुपात में बांटा गया। तो अनुपात का पर्सन है दोस्तों, इन्होंने कहा है क ख ग में बांटा। अब देखो दोस्तों ध्यान रखना, सिंपली जब अनुपात का पर्सन हो, अब यहां पर क और ख का अनुपात दे दिया 5:4, और इन्होंने ख और ग का अनुपात दे दिया 8:9। तो जब अनुपात का पर्सन आए तो सबसे पहले तीनों का अनुपात साथ में कैसे निकालेंगे? तो देखो दोस्तों यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी आप 4 लिख दो। अब यहाँ 8 है तो यहाँ आगे 8 लिख दो। 8 को 5 से गुणा किया कितना आया? 40। 8 को 4 से गुणा किया 8 चौक 32, और 9 को 4 से गुणा किया 36। तो ये देखो 2 से कट रहा है, तो अभी इसको काटा 20, 16 और 18। अब भी 2 से कट रहा है 10, 8, 9। तो ये सिंपल अनुपात हो गया 10, 8, 9। ये क का अनुपात है, ये ख का है, और ये घ का है। अब इन्होंने कहा लाभ में घ का हिस्सा, तो घ का अनुपात कितना है? 9 अपॉन अनुपातों का योग। 8 और 9 होते 17, और 10 हो गए 27, और कुल संख्या कितनी है? 3600। तो यहां से आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये देखो 9 से ये 3 बार कट गया, 3 से ये कट गया 12 बार, तो ये हो जाएगा 1200 ग का लाभ हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। अनुपात अपॉन अनुपातों का योग इनटू कुल, ये अनुपात का पर्सन होता है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट पर्सन है, ये थोड़ा मुझे गलत लग रहा है इनके ऑप्शन के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 28 किया है। 28 इसका उत्तर नहीं होता दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सामने इस पूरे पर्सन को खोलकर बता दूंगा दोस्तों। आपको इतिहास गवाह है कि पहली बार मैं आपको ये सारे ऑप्शन में गलत करके बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों यदि मेरे पास ये एक डायग्राम होता, यदि मेरे पास ये डायग्राम होता तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते? तो सबसे पहले सिंपल सा यहाँ पर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल 12 यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर भी कितने हो गए? 12। तो 12 और 12 कितने हो गए? 24 हो गए। 24 के बाद दोस्तों यहाँ से देखो ये 25 और ये पूरा 26, तो यहाँ पर 2 बनते हैं, उसी के साथ वापिस एक ये बनता है और एक ये बनता है, 2 ये, तो 12 और 12 24। 24 के बाद 2 26 और 2 कितने हो गए? 28। तो सीधे सीधे दिख रहे हैं। 28 के बाद देखे दोस्तों इसमें आगे, तो 28 के बाद देखो ये आगे आपको इन दोनों को मिलाते हैं तो इस डायग्राम में 3 बनते हैं, और इन दोनों को मिलाते हैं तो एक ये एक्स्ट्रा बनता है और एक ये, तो 5 यहाँ पर बन जाएंगे, 1 2 3 ये, फिर ये देखो 4 और ये 5, 5 यहाँ बन जाएंगे, तो 5 यहाँ बन जाएंगे। तो दोस्तों 28 + 10 कितने होते हैं? 38 होते हैं, पर यहाँ पर 38 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें 28 नहीं होगा, इसमें 38 होगा, और यही अपना क्या है? आंसर है। अब देखो दोस्तों यहाँ टाइपिस्ट मिस्टेक भी हो सकती है, पर इनमें फाइनली यदि त्रिभुज की बात करें
तो इसमें 38 त्रिभुज है। और ये देखो आपके ऑप्शन ऐसा कहीं नहीं था, 28 था। अब देखो दोस्तों, ऐसा पर्सन आए तो जो मैक्सिमम हो उसके ऊपर टिक करके आ जाना, क्योंकि बोर्ड हमेशा उसी को सही मानती है। क्योंकि 38 ऑप्शन ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे, मैक्सिमम 14, 24, 28 और 20 में से क्या है, 28 मैक्सिमम, तो इन्होंने 28 को सही मान लिया। पर 28 नहीं है, 38 है। देख लो, ये पूरा परफेक्टली आपके सामने डायग्राम खोल दिया है मैंने। अब देखो दोस्तों, ये भी यहां पर 14 की जगह 4 आएगा, यहां पर उत्तर क्या आएगा, 4। कैसे दोस्तों, यदि मैं 21 में से 18 घटाऊं तो 3 आता है, ये रहा देखो दोस्तों 3। 27 में से 23 गया तो दोस्तों 4 आता है, ये रहा। तो यदि मैं यहां पर घटाऊं दोस्तों, 27 में से 23 घटाऊं तो दोस्तों यहां पर भी कितना आएगा, 4। तो परफेक्ट यहां पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब कहने का मतलब है दोस्तों, इस प्रकार से आपको चलना है। अब नेक्स्ट पर्सन की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने कहा आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है और दिशाएं याद करनी है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण होती है और इधर याद रखना पपू। अब इन्होंने कहा दोस्तों कि आपका मुख, तो जब भी दिशाओं के पर्सन हो टोटली 8 रेखाएं खींचनी। कितनी रेखाएं खींचनी है, 8। अब इन्होंने कहा है कि इस व्यक्ति का मुंह है ना, अब इन्होंने कहा आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण नीचे है, पश्चिम इधर है, आपका मुंह इधर है दक्षिण पश्चिम में। यदि आप 135 डिग्री दाएं मुड़ते हैं तो दोस्तों जब 8 रेखाएं खींचेंगे तो ये छोटा वाला भाग होता है 45 का, तो 45, 45, 90 और 45 कितने हो गए, 135। घड़ी की दिशा में 135 घूमेंगे तो आप ऊपर की ओर जाएंगे, और ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा होती है। तो आपका मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में। तो यहाँ परफेक्टली ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन है, तो इन्होंने कहा है कि ए की आय बी से 50% कम है, तो बी की आय कितनी हो जाएगी, तो इसमें दोस्तों कितनी हो जाएगी, वो 100 के बराबर होती है। यदि आपसे उसकी 50% कम है, वो 50 कमा रहे हैं, तो आप उससे जस्ट डबल कमा रहे हो, तो आप कितनी कमा रहे हो, तो 50 का डबल क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोस्तों यदि कोई आदमी आपसे आधा कमा रहा है, 50% का मतलब आधा, तो आप उससे 100 कमा रहे हो, उससे पूरा 1 कमा रहे हो। यदि वो 50 रुपये कमा रहा है तो आप 100 कमा रहे हो, यदि वो 100 कमा रहा है तो आप 200 कमा रहे हो, तो आप उससे जस्ट डबल है। तो यदि वो 50% कम है, 50 कमा रहा है, तो आप कितना कमा लोगे, 100 कमा लोगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, जिस प्रकार राजा का संबंध सिंहासन से होता है, उसी प्रकार देखो दोस्तों, यदि राजा का संबंध सिंहासन से है तो सवार का संबंध दोस्तों जो लकड़ी की सीट होती है या जो पटिका होती है उससे होता है। और वो दोस्तों यदि घोड़े पर रखते हैं तो उसको बोलते हैं काठी। पर यदि यहाँ होता घोड़े का संबंध होगा तो आपको काठी करके आना। पर इन्होंने कहा सवार का संबंध क्या होता है, तो सवार का संबंध घोड़े के ऊपर जो सीट होती है, हाथी के ऊपर जो सीट होती है, लकड़ी का जो एक वो पट्टा होता है, उससे संबंध होता है। तो यहाँ हो जाएगा सीट या पट्टिका से संबंध हो जाएगा। अब इन्होंने देखो दोस्तों अगला बोला है कि जिस प्रकार हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से है, हृदय का जो डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। कार्ड का मतलब है अपने हृदय संबंधी रोग की जांच करता है। तो जो वक्र का मतलब है जो अपने मूत्र संबंधी जो रोग, जो अपने वक्र है, टेस्टिस है, उसको अपन जो भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो होता है नेफ्रोलॉजिस्ट। तो अपना भी उत्तर हो जाएगा। अब इन्होंने कहा अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ये 5 शब्द है, इन 5 शब्दों को जमाना है। तो देखो दोस्तों, पहला शब्द है MASK, दूसरा है MATE, तीसरा है MEAL, चौथा है MART और पांचवा है MASH। तो देखो दोस्तों, इनमें MA तो ए पहले आता है और यहाँ पर ई है MEAL। तो ये जो 3 है ये सबसे अंत में आएगा। अब यहाँ देखो ऑप्शन में यहाँ 4 है, 1 है, 1 है, 3 अंत में यही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, नहीं चाहो तो देखो दोस्तों आगे देखो, ये 1 2 4 5 पहले आएगा, 3 अंत में आएगा। अब देखो एस का होता है 19, टी का 20, आर का 18, एस का 19। तो देखो 19 18, तो 18 पहले आता है तो 4 सबसे पहले आएगा। अब देखो 19
19 में 2 है, के और एच, तो एच पहले आता तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 1 और 1 के बाद दोस्तों लास्ट में 2 बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 5 1 2 3। तो आप चाहो तो डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हो और चाहो तो डायरेक्टली इनको इस प्रकार से भी कर सकते हो जो ABCD में जमाना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर बोला है कि इन शब्दों में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना, तो यहाँ पर लिख रखा है DIB HMF LQJ और ये आपको निकालना, तो D का 4, H का 8, L का 12, 4 से 8 4 जुड़ गया, 8 से 12 4 जुड़ गया, 12 में 4 जोड़ा 16, तो यहाँ पर P आएगा। तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन कट गया क्योंकि P दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। अब देखो I का 9, M का 13, Q का 17, 9 से 13 4 जुड़ा, 13 से 17 4 जुड़ा, 17 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 21 आएगा, तो PU, तो PU किस में है? ऑप्शन 3 में। अब देखो 2, B का 2, F का 6, J का 10, 2 से 6 4 जुड़ गया, 6 से 10 4 जुड़ गया, 10 में 4 जोड़े तो 14, तो PUN अपना आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पर्सन की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित आरेख में पुरुषों को आयत द्वारा दर्शाता है, शिक्षितों को त्रिभुज द्वारा, सर को वर्ग द्वारा और लोक सेवक को वर्ग से निरूपित किया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताओ जो केवल लोक सेवक है, केवल लोक सेवक है, न तो पुरुष है, न ही शहरी है, न ही शिक्षित है। तो लोक सेवक का घर ये है दोस्तों, और इसमें कॉमन जो चीज है वो सिर्फ 7 है, तो अपना उत्तर हो जाएगा 7। सिर्फ कॉमन लेना, बाकी सभी का मना कर दिया आपको, बाकी सभी का क्या कर दिया? आपको मना कर दिया। तो बच्चा क्या है यहाँ पर? ओनली 7 बचा है, बाकी सभी का मना कर दिया। मना कर दिया तो नहीं लेना। वही है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जब वचन दे दिया आपको उसके अंदर देखने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां उत्तर हो जाएगा सी। अब देखो दोस्तों, यहां इन्होंने बोला किसी सेल में सभी वस्तुओं पर 15% डिस्काउंट दिया जाता है। विनीत ने एक वस्तु सेल में इतने में खरीदी, तो वास्तविक क्या होगा? तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो दोस्तों। ऑप्शन में यदि वो वस्तु उसमें डिस्काउंट मिला है उसको, और डिस्काउंट मिलने के बाद 15% छूट के बाद उसको कितने में? 4284 में मिली है। तो आप इनको ऑप्शन से भी कर सकते हो कि यदि मैं यहाँ 5040 मानूं, इसका 15% निकालो तो 15/100, इस जीरो से ये जीरो कट गया 3 बार, यहाँ से ये 2 बार कट गया, 2 से ये कट गया दोस्तों 25, 252 को 3 से गुणा किया 6, 15, 1 6 और 1 7, मतलब 756 का फायदा हो गया। यदि 50-40 में से 756 घटाऊं मैं, तो देखो 10 में से 6 गया 4, 13 में से 5 गया दोस्तों, कितने हो जाएंगे? 8, और यहाँ 1 कॉमन हो गया तो 9 में से 7 गया 10, 9 में से 7 गया कितना? 2, और 5 में से 1 गया तो 4284 में, तो यही 4284 आ रहा है। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा वो वस्तु के ऊपर उस पर वास्तविक कीमत थी 5040, 15% डिस्काउंट लेने के बाद उसको 42,4284 में मिल गई। ऑप्शन से भी कर सकते हो ऐसे गणित के प्रश्नों को। अब इन्होंने कहा असंगत होगा, गौरवपूर्ण, असम्मत, समर्पित और परिश्रमी। तो ये गौरवपूर्ण, समर्पित, परिश्रमी ये व्यक्ति के अच्छे गुण को दर्शाता है, पर असम्मत, आप किसी का सहमत नहीं करें उसको असहमत बोलते हैं, और ये विपरीत या बुरे गुणों को दर्शाता है। क्योंकि दोस्तों ये मनुष्य शरीर है, इसमें एक दूसरे का भला कीजिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि गीता में भी लिखा है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और दोस्तों यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको ऑब्वियसली फल भी हमेशा क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। तो यहाँ अपना क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ऑप्शन। अब देखो दोस्तों, अगला गणित का प्रश्न है। इन्होंने कहा ये कोडिंग डिकोडिंग का है। HIGH को लिखा गया 8 9 7 8, तो आपको बताना है BEEF को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों H का कोड 8 होता है, I को 9 लिखते हैं, G को 7 लिखते हैं, H को 8 लिखते हैं। तो B का 2 होता है, E का 5 होता है, E का 5 होता है और F का 6 होता है। तो 2 5 5 6 अपना उत्तर हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, श्रृंखला का प्रश्न है। आपको इस श्रृंखला के आधार पर दोस्तों इसमें बताना है कौन सा। तो इन्होंने कहा CEG,
IKM OQS और ये पद निकालना। तो C का 3, I का 9, O का 15, 3 से 9 हो रहा है, कितने जुड़े 6, 9 से 15 में भी 6, 15 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 21। तो U से शुरू हो जाएगा और इन सभी में एक ही ऑप्शन U से है। तो ऐसे भी आप टिक कर सकते हो। अब आगे देखो, E का 5, K का 11, 6 जुड़ गया 17, 17 में 6 जोड़े तो क्या हो गया 23, 7 से 13, 7 के अंदर दोस्तों यदि 6 जोड़ो 13, 13 से 19, 6 जुड़ गया, 19 में 6 जोड़ा तो 19 और 6 कितने होते हैं 25 होता है। तो 25 पर Y, तो UWY अपना उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको जब ऐसे पर्सन आए तो पहले का पहले से सेटिंग, दूसरे का दूसरे से सेटिंग और तीसरे का तीसरे से सेटिंग करना है। अब देखो दोस्तों, इन्होंने कहा शिक्षित, शिक्षक, शिक्षित और नौकरी पेशा। तो दोस्तों जो जितने भी मास्टर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं। ठोड़ तो मास्टर है को नहीं। और शिक्षक दोस्तों जरूरी थोड़ा है गवर्नमेंट नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर प्राइवेट नौकरी वाले भी शिक्षक हो सकते हैं। तो ये जो कुछ व्यक्ति है वो नौकरी पेशा है। तो अपना ऑप्शन इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसा और ये इसके साथ संबंध। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अब यदि आगे बढ़े दोस्तों, तो इन्होंने कहा दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब होगा, इसका जल निकालना है। और दोस्तों जल में क्या होता है, अप का डाउन और डाउन का क्या हो जाता है, अप हो जाता है। तो यदि इस आकृति का जल निकालो दोस्तों, तो ये एक आकृति दे दी, प्लस में यहाँ पर त्रिभुज दे दिया, यहाँ पर उल्टा त्रिभुज, यहाँ घोड़ा और यहाँ पर घोड़ा, इसका जल निकालना है ये। तो इसमें अप का डाउन हो जाएगा, तो ये जो ऊपर भाग है वो यहाँ नीचे हो जाएगा और जो नीचे है वो कहाँ हो जाएगा, ऊपर। अब दोस्तों ये ऊपर है वो कहाँ हो जाएगा, नीचे, और जो ये नीचे है वो कहाँ हो जाएगा, ऊपर। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या इसको कागज पर बनाकर भी आप कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, इन्होंने कहा ए का विपरीत होगा और जब पासे का पर्सन हो। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पर ए दिख रहा है, यहाँ बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ डी है, सी है और ई है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। तो जब एक अंक समान हो तो आपको आरती करना है। क्या करना है, आरती को करना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों के साथ यदि देखें तो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, सी के बाद ओम जय जगदीश हरे ऐसे करना। तो सी के बाद बी और बी के बाद ए, भगवान का नाम लेना है। सी के बाद डी और डी के बाद ई। तो यहाँ पर ए का ई हो जाएगा, बी का डी हो जाएगा, सी का अन्य अक्षर, जो भी अन्य अक्षर है वो। तो इन्होंने बोला है ए का विपरीत होगा, तो ए का ई हो जाएगा। तो ऑप्शन ई। अब देखो दोस्तों, ये एज का भी पर्सन है, इसको भी आप ऑप्शन से कर सकते हो। वर्तमान आयु मानना है, आयु के बीच का अनुपात इतना है, तो यहाँ ऑप्शन से करोगे 36 ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो अगला पर्सन है ये कथन निष्कर्ष का है। यहाँ पर बोला है कुछ पंखे दीवार है, तो ये पंखे और पंखों का कुछ भाग क्या है, दीवार है। अब इन्होंने कहा सभी दीवार रेडियो है, तो सभी दीवार क्या है, रेडियो है। अब यहाँ पर दो निष्कर्ष दिए आपको कि कुछ पंखे रेडियो नहीं है, कुछ पंखे रेडियो नहीं है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये डाउट हो गया दोस्तों। अब कुछ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो डाउट है। और कहा सभी रेडियो पंखे नहीं है, सभी रेडियो पंखे नहीं है, ये भी डाउट है। और दोस्तों दो डाउट एक बात पर चर्चा करें तो हमेशा या का प्रयोग करता है, तो या डाउट हमेशा गलत होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर दोस्तों यदि इस पर्सन को देखे तो ये दोनों डाउट थे, पहला भी डाउट था और दूसरा भी डाउट था। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, दोनों ही निष्कर्ष क्या होते हैं, गलत होते हैं। अब देखो इन्होंने या का प्रयोग नहीं किया, तो ध्यान रखना दोस्तों, वहम हमेशा गलत होता है। तो यहाँ पर देखो दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है, क्योंकि डाउट हमेशा क्या होता है, गलत होता है। दो डाउट एक बात पर चर्चा करें तो किसका प्रयोग करना है, या का प्रयोग करना है। अब देखो 4 बजे घड़ी में दर्शा रही है, घंटे की सुई 90 डिग्री अंश घूमने के बाद क्या समय होगा। तो देखो दोस्तों, इन्होंने कहा एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, घड़ी का जो है वो 4 बजे। यदि वो घंटे की सुई 90 डिग्री घूमती है
तो कितने का समय बताएगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो घड़ी होती है इसके जो ये प्रत्येक कोण होते हैं ये 30-30 डिग्री के होते हैं। जो घड़ी के प्रत्येक गैप होते हैं वो कितने के होते हैं, 30-30 के। अब इन्होंने कहा जो घड़ी है वो दर्शा क्या रही है, 4 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 4 बजे दर्शा रही है। अब मुझे बताओ घंटे की सुई किस पर जाए कि वो एकदम 90 डिग्री का कोण हो जाए। तो देखो ये 30, 30, 60 और 30, 90। घंटे की सुई यहाँ आएगी तो ये बिल्कुल इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। तो यदि ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये कितना समय है, 7। तो 7 बजे होगी तब उनके बीच कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। 4 से 7 के बीच 90 डिग्री का कोण होता है दोस्तों, क्योंकि ये प्रत्येक कोण 30 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है, 30। अब इन्होंने कहा कमल, फूल और गुलाब, इसको आपको जमाना है। कमल, फूल और गुलाब, तो इसका देखो दोस्तों कोई भी उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि कमल अलग है, गुलाब अलग है, पर दोनों फूल का भाग है। तो इसका परफेक्टली उत्तर ऐसा होता है, कमल, कमल, ये गुलाब, पर ये दोनों फूल है। पर ऐसा कहीं भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए इस ऑप्शनों को इन्होंने क्या कर दिया, खोटा कर दिया। इसका परफेक्ट उत्तर यही है। और देखो इन्होंने खुद ने कहा है, आप इसमें चेक कर सकते हो दोस्तों, इन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर नहीं था इसलिए इसको बोनस दिया गया था। अब ये बोला कि इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालो, और दर्पण में लेफ्ट का राइट होता है, राइट का क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो आपको दोस्तों ये जो एक आकृति दे रखी है इसका निकालना है दर्पण। तो ये खड़ी है तो खड़ी रहेगी। अब ऊपर ए है तो ए चेंज नहीं होता है, इधर बी है, इधर सी है, तो ये बी उल्टा हो जाएगा, सी भी उल्टा हो जाएगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार का जो भी डायग्राम है वही उत्तर है अपना। चेक कर लो, या एक कागज पर बनाकर भी इसको चेक कर सकते हो। ये देख लो दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब इन्होंने कहा एस टी का जल निकालना है, तो ये देखो एस का उल्टा ये और टी का अप का डाउन, डाउन का अप हो जाता है। जल के अंदर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। अब देखो 33वां प्रश्न है दोस्तों, यहां पर आपको बोला है कि ये जो एक आकृति है, इस आकृति का आपको क्या, सॉरी 33वां है, 8 मई 2005 को शुक्रवार था। 8 मई 2005 को शुक्रवार था, तो 8 मई 2006 को क्या वार होगा। तो देखो दोस्तों 8 मई 2005 को शुक्रवार है, तो आपको 8 मई 2006 का वार निकालना। तो यहां पर वर्षों का अंतर 1 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है, 1 साल का। अब 5 और 6 में कोई लीप वर्ष है नहीं है, तो 0 लीप वर्ष है, और उनमें 7 का भाग देना। तो 1 में 7 का भाग नहीं जाता तो ऊपर वाला ही शेषफल होता है, तो यहाँ पर एक शेषफल बच जाएगा। और शुक्रवार में यदि 1 जोड़े तो वार हो जाएगा शनिवार। तो 8 मई 2006 को शनिवार होगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। बिल्कुल चिंटू टाइप का प्रश्न है। अब देखो अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। इन्होंने कहा है 7 से 64 बनाए तो 4 से 64 बनाए तो 4 का क्यूब 64, 5 से 1331 बनाए तो 11 का क्यूब। तो 7 से क्या बनाएंगे, तो 7 का क्यूब होता है दोस्तों 343, 343। तो ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखो बहुत प्यारा प्रश्न आया है दोस्तों, अपने सीरीज का प्रश्न आया है। जब अंतर ज़्यादा नहीं हो तो आपको अंतर लेना है। तो यहाँ देखो 13, 16, 22, 33, 51 और आगे का अंतर। तो देखो 13 और 16 के बीच में 3 का अंतर है, 16 और 22 के बीच में 6 का अंतर है, 22 और 33 के बीच में दोस्तों 11 का अंतर है, 33 और 51 के बीच में यदि अपन देखें दोस्तों अंतर 18 का अंतर है। तो देखो 3, 6, 11, 18। तो 3 के बाद दोस्तों यदि अपन 6 हो रहा है, 6 के बाद 11, 11 के बाद 18 हो रहा है।
तो यहाँ अंतर में नहीं दिख रहा तो एक बार और अंतर ले लो, 3 और 6 के बीच में 3 का अंतर, यहाँ पर 5 का अंतर, यहाँ पर 7, 3, 5, 7, तो आगे अंतर किसका हो जाएगा, या तो 9 का होगा या 11 का होगा। तो 18 और 9 होते हैं दोस्तों 27, 18 और 9 कितने हो गए 27, 51 और 27 को जोड़ा 7 और 1 8, 5 और 2 7, 78 उत्तर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है दोस्तों। तो जब अंतर में नहीं आए तो अंतर का अंतर लो, अंतर से यदि 16 नहीं हो तो अंतर का अंतर ले लेना आपको। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 3, 6, 11, 18 का अंतर था, यहाँ पर पैटर्न नहीं दिखा तो एक बार और अंतर ले लिया। तो 3 और 6 में 3 का अंतर, 5 का, 7 का, तो 3, 5, 7 आगे 9 का अंतर हो जाएगा, और 18 में 9 जोड़ा तो 27, और 51 में 27 जोड़ा तो 78 उत्तर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर बोला है कि एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी ई, ए बी के दाएं हैं और सी के बाएं हैं, तो इनको जमाना है। अब इन्होंने कहा दोस्तों ए बी के दाएं हैं, ए बी के दाएं हैं आगे की ओर दायां, और हमेशा पहले के लिए आता है सी के बाएं हैं, सी के बाएं कौन है ए, ई ए के दाएं हैं, ई कहाँ दायां है, ए के दाएं ई है, ए के दाएं ई है, और आगे बोला है डी बी के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं, तो बी व्यक्ति है वो किसके दाएं हैं, डी के दाएं हैं, तो डी के दाएं कौन है, डी के दाएं बी हो जाएगा, तो ये यहाँ नहीं होगा, डी के दाएं कौन है बी, तो डी के दाएं बी है, डी इधर आ जाएगा। तो ये 5 घर को जमा दिया, सबसे पहले डी, फिर बी, ए सी ई, आगे की ओर दायां, पीछे की ओर बायां। देखो ये बी दिख रहा है, बी का मतलब बायां, तो बायां इधर होता है, डी, डी का मतलब दायां इधर होता है। आपको अपने हाथों में देखना है बी और डी, जिधर बी दिखे बायां और जिधर डी दिखे उधर दायां। तो इन्होंने कहा तो बताइए कौन सा घर मध्य में है, तो मध्य में कौन सा घर है, ए। आपको बोले बाएं सिरे पर कौन है, डी, दाएं सिरे पर कौन है, ई, ऐसे आपको करना है दोस्तों। अब इन्होंने कहा इस प्रतिबिंब का आपको दर्पण निकालना है, क्या निकालना है, दर्पण। और दर्पण के पर्सन आए तो बहुत बेसिक पर्सन होते हैं दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको दर्पण में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, या आप एक कागज पर बनाओ और उसको ज्यों पलटोगे, पलटते ही क्या हो जाता है, वो उसका दर्पण हो जाता है, और पलटे हुए को उल्टा कर दो तो वो जल हो जाता है, क्या हो जाता है, जल। तो यहाँ आपको बोला है WESTERN, इसका निकालना है। तो देखो ये N उल्टा हो जाएगा, R चेंज हो जाएगा, E चेंज हो जाएगा, T चेंज नहीं होता है, S चेंज हो जाएगा, E चेंज हो जाएगा, W चेंज नहीं होता है। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। और ये किस में है, ये ऑप्शन कौन से में है, डी ऑप्शन में है। तो यही अपना उत्तर है दोस्तों, घबराना नहीं है। तो आगे बढ़ो, देखो 38वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख में वर्त शिक्षक का, त्रिभुज ग्रामीण का और आयत बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व करता है। तो बोला कुल बेरोजगारों की संख्या होगी, तो आपको कुल बेरोजगारों की संख्या बतानी है। तो जब कुल बेरोजगार बताने हैं आपको, तो आपको बेरोजगार में झांकना है। बेरोजगार का पूछा तो बेरोजगार में झांकोगे, और बेरोजगार में झांकोगे तो 3 भी कॉमन है, 4 भी है, 6 भी है और 9 भी है। इन सभी को जोड़ा तो कुल बेरोजगार आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, कुल बेरोजगार। तो 3 और 4 हो गए 7, 7 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 22 हो जाएंगे। तो कुल बेरोजगारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। तो अपना आंसर हो जाएगा 22। तो यदि अपन नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, अब इन्होंने कहा है कि आपको बोला है कि निम्न में से असंगत होगा। अब इन्होंने कहा असंगत होगा, तो गेंदा, गुलाब, ट्यूलिप और कमल। तो देखो दोस्तों गेंदा, गुलाब, कमल, ट्यूलिप, तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कमल बताया है, पर ये देखो
कमल अपना क्या है, एक प्रकार का राष्ट्रीय फूल है। क्या है, राष्ट्रीय फूल। तो इस हिसाब से इन्होंने ये तीनों चारों फूल है, पर कमल एक राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है। इसलिए इन्होंने कमल को क्या माना है, सही माना, असंगत माना है। बाकी राष्ट्रीय फूल नहीं है, ये क्या है, राष्ट्रीय फूल है। अब देखो दोस्तों, आगे बोला है कि एक आदमी 13 वस्तुएं प्रत्येक रुपये 70 वाली वस्तु वाली 13 वस्तु 70 दाम वाली खरीदी, 50 वस्तुएं 60 दाम वाली खरीदी और 12 वस्तुएं 65 दाम वाली खरीदी। तो प्रति वस्तु का औसत दाम क्या होगा। तो दोस्तों देखो, इन्होंने 13 खरीदी 70 के हिसाब से, 13 खरीदी 70 के हिसाब से, फिर 15 खरीदी उन्होंने 60 के हिसाब से, और इन्होंने 12 खरीदी 65 के हिसाब से। अब देखो टोटल वस्तुओं का योग, तो इन सभी को गुणा किया तो देखो यहां पर 0 का 0 लिख दिया, 7 या 21, हासिल का 2, 7 और 2 कितने हो गए, 910 रुपए में तो इन्होंने 13 वस्तुएं खरीदी। अब इन्होंने 15 वस्तुएं खरीदी 60 के हिसाब से, तो 0 का 0, 6 पंजा 30, हासिल का 3, और 6 और 3 कितने हो गए, 9। 900 रुपये में उसने 15 वस्तुएं खरीदी। और यहाँ यदि 65 को 12 से गुणा करें तो 5 दूनी 10, 12 और 1 13, और 5 और 1 6, तो 0 8 और 7, 780 में उन्होंने 12 वस्तुएं खरीदी। तो इन सभी को जोड़ो, 910, तो यहाँ देखो 0 का 0, 8 और 1 9, और यहाँ देखो 9 और 9 18, और 18 और 7 कितने होते हैं, 18 के बाद देखो दोस्तों 19 20 21 22 23 24 और 1 25, तो पूरी वस्तुओं का मूल्य है 25। 2590 में इसने कितनी वस्तुएं खरीदी, 13, 15 और 12। तो देखो दोस्तों 13 और 12 कितने हो गए, यहाँ पर हो जाएंगे आपके 25, और 25 और 15 कितने होते हैं, तो देखो 25 और 15, 25 में 10 जोड़े तो कितने हो गए, 35 और 5 40, तो टोटल वस्तुएं कितनी खरीदी, 40। तो ये 0 से 0 कट गया, वस्तुओं का योग अपॉन कुल संख्या है। उसने 2590 में 40 वस्तुएं खरीदी, तो प्रति वस्तु का औसत, तो 259 में यदि 4 का भाग देते हैं तो यहाँ पर आएगा 64.75 रुपये। तो प्रत्येक वस्तु का जो कीमत है वो 64.75 है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या होती है औसत का सूत्र। अब यहां पर देखो श्रृंखला का प्रश्न है दोस्तों, 5 11 32 खाली जगह 440। अब देखो दोस्तों, जब अंतर एकदम ज्यादा नजर आए तो वो गुणा की होती है। तो 5 से इन्होंने 11 किया, तो 5 को यदि 2 से गुणा करूं और 1 जोड़ूं तो 11 होता है। अब 11 को यदि दोस्तों 3 से गुणा किया और यदि 1 घटाऊं तो 11 33 माइनस 1, तो आगे देखो दोस्तों 2 3, यहाँ पर 4 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे, तो 32 को 4 से गुणा करके 1 जोड़ो, और यदि 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 129। तो 129 यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो ये तो है नहीं दोस्तों, तो इसमें और भी तरीका लगेगा, दूसरा तरीका लगाओ गुणे वाला। दोस्तों यहाँ पर आपस में सेट नहीं हो रहा, क्या ये वर्ग तो नहीं है, बिल्कुल वर्ग नहीं है। यदि इनका अंतर ले तो 5 और 11 के बीच में अंतर होता है 6 का। दोस्तों ये पर्सन कुछ थोड़ा सा मिस्टेक टाइप में लग रहा है, इसको एक बार फिर से देखेंगे और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पर्सन की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने कहा पीटर पश्चिम की ओर 5 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है। तो ये जो पीटर है पश्चिम की ओर 5 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। पश्चिम की ओर 5 चलता है, फिर दाईं ओर कितना चलता है 5, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 चलता है, दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है 20, और अंत में दाईं ओर मुड़कर 5 चलकर रुक जाता है। तो इन्होंने कहा अब वो अपने चलने के प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, ये दूरी निकालनी है दोस्तों। तो 5 के सामने 5 है, तो इस 20 के सामने ये टोटल 20 है, 20 में से 5 चला गया तो बचा कितना 15। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना है वो 15
मीटर दूर है। अब देखो 43वां प्रश्न है कि कुछ पिन क्लिप है, तो ये पिन हो गए दोस्तों और ये क्लिप हो गया, और आगे बोला कुछ क्लिप पेन है, तो ये क्लिप क्या हो गया, पेन हो गया। अब इन्होंने कहा है तो निष्कर्ष चेक करना है, कुछ पिन पेन है, पिन और पेन, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डाउट है। और बोला कोई पिन पेन नहीं है, तो पिन और पेन ये भी डाउट है। जब दो डाउट एक बात पर चर्चा करें तो हमेशा या का प्रयोग करते हैं। या का प्रयोग तभी करना है दोस्तों, एक नियम याद रखना, जब दो डाउट हो, एक ही बात पर चर्चा करें, एक पॉजिटिव हो और एक नहीं हो, और नहीं भी कोई नहीं वाला हो, तो यहाँ पर या का प्रयोग करेंगे। या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष क्या होता है, सही होता है। अगला यदि नेक्स्ट पढ़े दोस्तों इसमें, तो इन्होंने कहा कि 140 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 140 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर दूरी दे रखी है, एक ये जो लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है दोस्तों 140 मीटर, और ये एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को कितने, प्लेटफॉर्म की दूरी है 260, तो यहाँ पर दूरी होगी 0 का 0, 6 और 4 10, हासिल का 1 2 और 1 3 और 1 4, 400 मीटर दूरी हो गई। और यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको जब भी समय निकालना हो तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। अब ये मीटर में है चाल, और यहाँ पर ये किलोमीटर पर घंटे में दे रखा है, तो इसको चेंज करो, तो 60 को दोस्तों देखो यहाँ 1000 मीटर होते हैं किलोमीटर में, और 3600 सेकंड होते हैं, तो यहाँ 0 से 0 कटा, यहाँ 5 से कट गया, यहाँ 18 से कट गया। अब दोस्तों यहाँ से और कट रहा है तो काट दो, ये 9 से कट गया, ये 30 कट गया। अब ये और दोस्तों 3 से कटा, ये 3 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया, 6 पंजाऊँ 30, और ये 3 से ये कट गया 2 बार, 5 को 2 से गुणा किया 10। दोस्तों 1 सेकंड, इसको वापस 60 को किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कीजिए, 60 इंटू यहाँ पर 1000 बटा 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से देखो दोस्तों, ये 10 कट गया 5 बार 2 से, और ये कट गया 18, 18 दूनी 36, सही है दोस्तों। अब और देखो आगे काट रहा है तो काट दो दोस्तों, यदि 18 को काटूं मैं 2 से काटूं तो ये 9 बार कटेगा, और ये 2 से काटने पर 30 होता है। अब देखो दोस्तों, यदि इसको 3 से काटे तो ये 3 होता है, और इसको काटने पर 10 होता है, तो 10 को 5 से गुणा किया 50, और ये 3, 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसके अंदर दोस्तों 400 के अंदर आपको जो पूरी दूरी है ये 400 है, और चाल आपके पास दे रखी है 50 बटा 3, तो दूरी बटा चाल 50 बटा 3। यहाँ से काटेंगे दोस्तों तो 0 से 0 कट गया, 5 से ये काटेंगे तो 8, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अपन ने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इस प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में पूरा कर लेगी। और दोस्तों आज का जो अंतिम प्रश्न बचा है, आपको बोला गया है कि 13 का क्यूब होगा, तो जब किसी संख्या का क्यूब निकालना हो दोस्तों तो उस संख्या को 3 बार गुणा कर दो, तो 13 को 3 बार गुणा करते तो 2197 उत्तर आता है, तो अपना क्या हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये थे अपने रीजनिंग के प्रश्न 45 जो जेल प्रेरी के अंदर आए थे। दोस्तों अपनी मेहनत को ऐसे ही जारी रखना, ये भर्ती नॉन सीईटी की है, अपने अप्रैल में इसका पेपर हो रहा है दोस्तों, 1-2 महीने के अंदर इसके अंदर फॉर्म भरे जाएंगे। आपको टाइम बहुत कम मिलेगा क्योंकि टाइम का शेड्यूल जारी हो चुका है। अप्रैल के अंदर इनके जो परीक्षाएं फिक्स है, तो आपको बिल्कुल दोस्तों परीक्षाएं फिक्स होने के हिसाब से दोस्तों अभी से तैयारी करनी है, और इसी सिलेबस को आपको बार बार क्या करना है, पढ़ना है।
तो हमारे बिल्कुल दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग भी स्टार्ट है और ऑनलाइन भी है, आप कहीं से भी जाकर ले सकते हो दोस्तों। मेहनत करनी है, अपने जोधपुर के अंदर ऑफलाइन होती है और ऑनलाइन आप अपने घर से देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपन एक और नए पेपर के साथ।